तो कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस क्वेश्चन को सबको नहीं आता है तो याद कर लेना है, अगर याद रहा है तो उसको बताना है कितना सही हो रहा है, ठीक, कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, जो कि स्थापना किया था 1885 में। कब किया था? 1885 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किया था दादा भाई नौरोजी। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी किया था, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो कीर स्टारमर है। कीर स्टारमर, जो कि ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में बात करते हैं तो ये है स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में, ठीक। लेकिन भारत में जो है वो प्रत्यक्ष, क्या है? वो प्रत्यक्ष, ठीक। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो की नीति में किसको बढ़ावा दिया? तो इसमें जो है हिंदू मुस्लिम को फूट डालने का प्रयास किया गया था, और ये किया था 1905 में। कब किया था? 1905 में अंग्रेज जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, जिसके तहत बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का संबोधन किया था? तो जब अपना प्राण त्याग रहे थे तो उस समय हे राम शब्द का प्रयोग किया था, और नाथूराम गोडसे जो है इसका हत्या कर दिया था। महात्मा गांधी हत्या कौन किया था? नाथूराम गोडसे कर दिया था इसका हत्या, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? ये जो है बल प्रतिबंध से हुआ था। और हैदराबाद का एकीकरण जो है, मतलब भारत में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसको सैनिक कार्यवाही द्वारा इसको क्या किया? भारत संघ में मिला लिया इसको, ठीक, 1948 में। आगे जो बढ़ते हैं। और इसको जो है ऑपरेशन पोलो नाम का एक ऑपरेशन चलाया था, इसको जो है हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में इसको क्या किया था? शामिल कर लिया था, ठीक। अगले क्वेश्चन के लिए, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्र का पुनरावलोकन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा किया गया था, ठीक। अगला, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन, मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो है मुस्लिम लीग का ये वाक्य था, ठीक है। और मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था, और किसने किया था? सलीमुल्लाह खां। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां जो है मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। कहाँ पर किया था? तो ढाका में किया था। कहाँ पर किया था? ढाका में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय संघ व्यवस्था का उपयोग नहीं किया? मतलब बोला निम्नलिखित में से किस संघ व्यवस्था का उपयोग नहीं किया गया था? तो भारत में जो है किस संघ का व्यवस्था का उपयोग नहीं किया है? तो बौद्ध साम्राज्य का। इसका बौद्ध साम्राज्य का, ठीक, इसका उपयोग नहीं किया था। भारतीय संघ व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? मतलब किसको अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो इसमें जो केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक। किसको है? केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है गुजरात का अंग है। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? गुजरात का अंग है। केंद्र और राज्य के बीच किस संविधान में शामिल करने का उल्लेख है? मतलब क्या? केंद्र और राज्य के बीच किस संविधान में शामिल होने का उल्लेख है? मतलब कि कौन है, मतलब केंद्र और राज्य के बारे में जो है किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो ये जो है अनुच्छेद 45 लेके 55 तक है इसका उल्लेख। किसका? केंद्र और राज्य के बीच का संबंध के बारे में है। बजट का संबंध किससे है? बजट का संबंध आय और व्यय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है ना बजट के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक, कितना? और जबकि
राज्य में जो है राज्य बजट जो है 202 में है, अनुच्छेद 202 में जो राज्य बजट के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 साल के लिए, ठीक। और वित्त आयोग के बारे में जो है वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया, किसके बारे में? वित्त आयोग के बारे में, समझ गए। अगले क्वेश्चन, नवोदित राष्ट्र का पहला कार्य क्या था? मतलब क्या जब मेरा राष्ट्र जब आज़ाद हुआ था, जब मेरा देश आज़ाद हुआ था तो इसमें पहला काम क्या किया था? इसका उद्देश्य था, मतलब पहला इसका आज़ादी जो हुआ उस समय इसका एक ही मकसद था कि इसका कैसे करके राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, ठीक, राष्ट्र का निर्माण करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ के बाद किस स्थान पर गए थे? ये जो है इसके बारे में बहुत सारा आंसर में कुछ से पूछ दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, ठीक। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? ठीक है, विविधता में एकता, ये जो है भारत का एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है, ठीक है। और भारत में एकता, विविधता में एकता, ये शब्द जो है किसने दिया था? तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिक को अधिकार प्राप्त हो। जब मतलब भारत को लोकतंत्र की बहाली हुआ तो भारतीय नागरिक को कौन अधिकार मिला? तो इसको मूल अधिकार मिला, मतलब मौलिक अधिकार मिला, ठीक। मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में चर्चा है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसके बारे में उल्लेख है मूल अधिकार के बारे में, ठीक। अगले क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना का संबंध किससे है? माउंटबेटन योजना जो है भारत में था 1947 में और इसका उद्देश्य था भारत का विभाजन करना। क्या था? भारत का विभाजन करना, ठीक है। 1947 में भारत डिवीज़न के लिए बनी डिवीज़न समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब भारत का जो विभाजन करना था उसका समिति जो बनाया गया, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया था। यही लॉर्ड माउंटबेटन जो है माउंटबेटन योजना लाया और भारत को क्या किया? डिवीज़न मतलब विभाजन कर दिया, ठीक। अगले क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना कब बनी? माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को बना था, 3 जून 1947 को बना था और इसी योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब किया गया? पाकिस्तान निर्माण सर्वप्रथम 1940 में किया गया था, ठीक। कब किया गया था? सर्वप्रथम 1940 में किया गया था कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन में, ठीक। कांग्रेस ने सॉरी मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन में, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग के किस दावे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के किस दावे में पाकिस्तान निर्मित देश निर्माण की मांग की गई? तो मतलब मुस्लिम लीग जो है किस अधिवेशन में पाकिस्तान निर्माण की मांग रखी थी? तो मुस्लिम लीग जो है 1940 में, जो है 1940 के लाहौर अधिवेशन में इसका मांग रखा था, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राज्य का पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 29 दिसंबर 1953 और इसी के तहत राज्य को क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था 1953 में किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष था फजल अली। क्या था? फजल अली, मतलब शहीद अली इसमें दिया है ऑप्शन में, ठीक, लेकिन फजल अली था। तो भारतीय संसद से राज्य पुनर्निर्देशन अधिनियम कब पारित हुआ था? मतलब संसद द्वारा राज्य को पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1956 में पारित हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम। भारतीय संविधान द्वारा राज्यों के उद्देश्यों में परिवर्तन करना एवं नाम बदलना, नए राज्य का निर्माण करना, ये किसके पास ही शक्ति है, किसके पावर है कि कोई भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है और नए राज्य का निर्माण कर सकता है? तो ये अधिकार किसको है? संसद के पास है। किसके पास है? तो संसद के पास ये अधिकार है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? तो 1956 में सौंपा था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। निम्नलिखित में ये इकाइयाँ किससे बनी थी? तो ये इकाइयाँ बनी थी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। भारतीय संघ में शामिल रजवाड़ों की जिम्मेवारी किसे दी गई थी? भारतीय संघ में रजवाड़ों को मतलब मिलाने के लिए जिम्मेदारी दी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है आयरन मैन, ठीक, मतलब लौह पुरुष इसको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था, किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था,
ठीक, अगले क्वेश्चन, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किस शासक के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय संघ में इसका हैदराबाद का विलय कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा गया? तो किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा गया? तो जम्मू कश्मीर के रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा गया था। जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय कब हुआ? तो जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय हुआ था 1948 में। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भारतीय संविधान के बारे में कौन सी विशिष्ट मतलब जम्मू कश्मीर के बारे में जो है इसमें कौन संबंधित है? तो एलोकेशन 370 मतलब अनुच्छेद 370 जो है किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आंध्र प्रदेश आंदोलन की प्रमुख मांग क्या था? आंध्र प्रदेश का प्रमुख मांग था इसको एक भाषा अलग राज्य का निर्माण करना, मतलब मद्रास से केरल कर्नाटक को अलग करके एक नई राज्य क्या करना, निर्माण करना। और किसको? भाषा के आधार पर बना था सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो यह है आंध्र प्रदेश। कौन बना? आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। ठीक, ये क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना था, कब बना था? 1953 में बना था। ठीक है, बम्बई राज्य का विभाजन किन दो राज्यों में हुआ था? तो बम्बई राज्य का विभाजन गुजरात और महाराष्ट्र में कब हुआ था? 1960 में। ये दोनों राज्य बना था, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नागालैंड का निर्माण कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। नागालैंड का निर्माण 1963 में। 1966 में पंजाब को विभाजित करके कौन राज्य बनाया था? पंजाब और हरियाणा बनाया गया था। हिमाचल राज्य का दर्जा कब दिया गया था? हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा दिया गया था 1971 में दिया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 को क्रांति को कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। और मुस्लिम लीग का स्थापना किया था आगा खां और सलीमुल्लाह खां किया था 1906 में। ये जो था आगा खां और सलीमुल्लाह खां जो था ढाका का नवाब था। ठीक, अगले क्वेश्चन, भारत में विविधता में विशेषता पाई जाती है। भारत में विविधता में एकता की विशेषता पाई जाती है। आखिर किसने बोला था? ये शब्द बोला था जवाहरलाल नेहरू बोला था। मतलब भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है। तो मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश में है मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा कब खींचा गया था? तो 1914 में खींचा गया था। इसमें जो सभी ऑप्शन गलत है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विलय पर हस्ताक्षर किए थे। कश्मीर जो है भारत में जब विलय हो रहा था तो इसमें हस्ताक्षर किया था राजा हरि सिंह किया था। कौन किया था? राजा हरि सिंह किया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सीमांत स्थपति नाम से बुलाया जाता है, मतलब सीमांत गांधी के नाम से किसको बुलाया जाता है? तो बुलाया जाता खान अब्दुल गफ्फार खान को कहाँ बुलाया जाता है इसके नाम से। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की कितनी संख्या थी? तो 565 था। 565, कोई कोई बुक में 562 मिलेगा, 562 मिलेगा। ठीक, झारखंड छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय राज्य कब बने थे? तो ये बना था 2000 में। ठीक, कब बना था? 2000 में बना था ये सब राज्य। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा क्या थी? एक मतलब सांप्रदायिक निर्णय घोषणा कौन किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड किया था। सांप्रदायिक निर्णय घोषणा कौन किया था? रेमजे मैकडोनाल्ड किया था। कब किया था? 1932 में किया था। कब किया था? 1932 में किया था। कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या कर दी? तो नाथूराम गोडसे कर दिया था 1948 में। कब कर दिया था? 1948 में हत्या कर दिया था महात्मा गांधी को। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था? तो इस अधिनियम द्वारा तो 1800 भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत शासन अधिनियम 1900। भारत का विभाजन किस अधिनियम द्वारा? तो भारत का विभाजन हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। ठीक, इतना ऑब्जेक्टिव याद कर ले दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज